Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with exercise 8.1 of chapter 8 decimals of class 6 mathematics. Hey students, in previous lecture we have solved question 1 to 4. Now in this video lecture we will solve the remaining questions. So let's start with question 5. In question 5, write the following decimals as fractions. Reduce the fractions to लोवेस्ट फॉर्म. क्वेश्चन 5 में जो है आपको डेसिमल नंबर गिवन है और इन डेसिमल नंबर को आपको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, और पॉसिबल है तो उसे रिड्यूस भी करना है और रिड्यूस करके उसका लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म आपको देना है. सो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन ए, यहाँ पर 0.6, तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके पॉइंट को मैं थोड़ी देर के लिए फॉरवर्ड कर लूंगा. ओके, भूल जाऊंगा उस समय. तो यहाँ पे 6 को मैं एज इट इज लिख लूंगा, 0 को लिखूंगा नहीं मैं क्योंकि ये होल नंबर है. ओके, और 0 है. अगर ये 0 के अलावा कोई नंबर होता तो मैं उसे लिखता. अब यहाँ पे 6 को मैंने लिखा. अब पॉइंट के आफ्टर 1 डिजिट है, अब पॉइंट के आफ्टर 1 डिजिट हो तो हम लोग अपॉन में कितना लिखते हैं, 10. ओके, तो ये आया इसका फ्रैक्शन फॉर्म. क्या है ये? फ्रैक्शन फॉर्म है. ओके, अब हम जानते हैं कि आगे रिड्यूस होगा, तो इसे मैं अगेन एक बार लिख लेता हूं. आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं. अब यहाँ पे 6 and 10 2 के टेबल से कंप्लीटली डिविजिबल है और 2 के टेबल में आते हैं तो हम इसे कर देंगे. यहाँ पर 2 3 जा 6 and 2 5 जा 10, तो यहाँ पर क्या बचा, 3/5. ओके, अब आगे ये होगा नहीं, तो ये होगा आपका लोएस्ट फॉर्म. ओके, ना इसी तरह से 2.5, तो सिंपली मैं इसे 25 लिख दूंगा और अपॉन में पॉइंट के आफ्टर 1 डिजिट है तो मींस अपॉन में 10 लिखूंगा. ओके, ना इसे अगेन मैं लिख लेता हूं एक बार. अब इसे मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा. व्हाई? बिकॉज इन दोनों का एचसीएफ जो वो क्या है, 5 है. अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 5. यहाँ पे 5 के टेबल से 25 कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 5 टाइम्स. तो यहाँ पर मैंने कट करके 5 लिखा और ये 2 टाइम्स, तो यहाँ पे मैं इसे डिवाइड करके मींस कट करके 2 लिखूंगा. अब यहाँ पर ये क्या आएगा, 5/2. ओके, यह है इसका लोएस्ट फॉर्म. बट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या है, ग्रेटर है. तो हम इसे कुछ इस तरह से सोल्व करेंगे. यहाँ पर 5 में 2 का डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा वो हम देख लेते हैं. यहाँ पर 2 2 जा 4. ओके, 1 एज ए रिमाइंडर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर जो 2 है, ओके, इसे हम लोग एज ए डिनोमिनेटर लिखेंगे. और यहाँ पे जो क्वेश्चन में 2 आया है उसे एज ए होल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे जो रिमाइंडर है उसे एज ए न्यूमरेटर हम लोग लिखेंगे. तो यहाँ पर ये भी आपका आंसर होगा और ये भी आपका आंसर होगा. बट आपको ध्यान रखना है, अगर न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से तो उसे हम लोग मिक्स्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. ओके, नाउ फॉर क्वेश्चन डी, यहाँ पर 3.8 है तो मैं 3 और 8 को एज इट इज लिख लूंगा और इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा, 10. यू नो व्हाई? बिकॉज पॉइंट के आफ्टर 1 डिजिट है, मींस इसका प्लेस जो है वो क्या है, 10 है. मींस अपन मैं 10 लिखूंगा. तो यहाँ पर ये आया इसका फ्रैक्शन फॉर्म. अब जब मैं इसे रिड्यूस करूंगा तो ये क्या होगा वो हम देखते हैं. अब इसे हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पर 3 में 2 का डिवाइड करूंगा तो 2 1 जा 2, बट यहाँ 3 है, 2 2 जा 4, ज्यादा हो जाएगा तो 2 1 जा 2. ओके, तो जो 2 आया है उसको 3 में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचेगा, 1. अब वो 1 हम लोग 8 के पास रखेंगे. ओके, तो कितना बनेगा, 18. अब 18 में 2 का डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 9 टाइम्स. 2 9 जा 18. ना ये 2 5 जा 10, तो अब हमारे पास क्या बचा, 19/5. इसे आप आगे भी कर सकते हैं लाइक दिस. ओके, नाउ क्वेश्चन एफ, यहाँ पर 2 1 2 एज इट इज लिख लूंगा और पॉइंट का आफ्टर 1 डिजिट अपन में 10 लिखूंगा. नाउ इसे मैं एक बार वापस से लिख लेता हूँ. अपन में 10. अब इसे 2 से डिवाइड करूंगा. यहाँ पर
2 1 जा 2 कंप्लीट डिविजिबल है। अब 1 में डिवाइड करूंगा बट 1 तो 2 से स्मॉल नंबर है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 0 इंक्रीज करूंगा, ओके, और ये 2 को इसके पास में रखूंगा, तो ये कितना बनेगा 12, ओके। अब 12 में जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम डिवाइड जाएगा, 2 6 जा 12, ओके, कंप्लीटली डिवाइड जाता है। तो यहाँ पर 10 में डिवाइड करूंगा तो 2 5 जा 10, तो यहाँ पर क्या बचेगा 106 अपॉन, ओके। अब इसे जो है आप लोग मिक्स्ड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसे आपने लिखा साइड में, इसमें डिवाइड किया, यहाँ पर 5 2 जा 10, ओके, कंप्लीट डिविजिबल है। अब हम क्या करेंगे 6 को नीचे लिखेंगे ना, 5 1 जा 5, ओके, ये मैं सब्ट्रैक्ट होकर कितना आएगा 1, तो यहाँ पर 5 एज इट इज जो क्वेश्चन आया उसे हम लोग यहाँ लिखेंगे और जो रिमाइंडर आया उसे यहाँ लिखेंगे, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो इतनी सारी चीजें जो है आप लोगों को डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में और उसके लोएस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इतनी सारी चीजें ध्यान रखनी है। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 6। इन क्वेश्चन 6 एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। क्वेश्चन 6 में आपसे पूछा गया है कि जो mm में डिजिट्स गिवन है, ओके, उनको आपको काउंट किस में करना है, सेंटीमीटर में काउंट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चंस यहाँ पर mm में दिए गए हैं और कुछ सेंटीमीटर एंड mm दोनों में दिए गए हैं, तो इनको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। अब हमें ये ध्यान रखना है 10 mm इक्वल टू कितना होता है 1 सेंटीमीटर होता है, ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मीन्स आपको क्या करना है, सेंटीमीटर को अगर mm में कन्वर्ट करना है तो आप 10 का मल्टीपल, सेंटीमीटर को अगर आपको mm में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर वाले डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यह फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या होगा, अगर mm में दिया है वैल्यू और उसे सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे, mm वाले डिजिट को आप डिवाइड करेंगे किससे, 10 से, ओके। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हमें क्या बोला है, mm में डिजिट गिवन है हमको और उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली यहाँ पर फॉर क्वेश्चन ए 2 mm गिवन है, इसे आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो गिवन डिजिट क्या है 2, इसे आप डिवाइड कर देंगे 10 से, ओके। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर अभी मैं सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूँ, ओके, आप चाहे तो लिख सकते हैं, बट यहाँ पर हम लोग सेंटीमीटर जो है आंसर में लिखेंगे। अब यहाँ पर 2/10 मीन्स 0.2, अभी कन्वर्ट किस में हुआ, सेंटीमीटर में, तो पीछे आप लोग यूनिट क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर, ओके। नाउ सेम थिंग यहाँ पर mm गिवन आपको, उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, मिलीमीटर डिजिट वाले नंबर्स को आप क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 30 और उसको डिवाइड करेंगे किससे, 10 से, ओके। ये किस में कन्वर्ट हुआ, सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर 30/10 मीन्स यहाँ पर मैं 30 को लिखूंगा, ओके, और अपॉन में 10 मीन्स बैक साइड से 1 डिजिट लेफ्ट करके पॉइंट लगाऊंगा, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, सेंटीमीटर में। अब इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर, वाई, बिकॉज पॉइंट के बाद जो 0 है उसे हम लोग हटा सकते हैं, ओके। मीन्स यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 है, ओके, और पॉइंट के इधर एक होल नंबर है, मीन्स इससे हम लोग 3 ही पढ़ेंगे, ओके। तो पॉइंट और 0 को मैं रिमूव कर दूंगा और जो नंबर है उसे मैं एज इट इज लिखूंगा। नाउ इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, सिंपली 116 लिखेंगे, उसे 10 से डिवाइड करेंगे। अब सिंपली 116 लिख करके अपॉन में 10 है, मीन्स आप बैक साइड से एक डिजिट लेफ्ट करेंगे और पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर ये mm से किस में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ना इसी तरह से यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर, अब आपके मन में क्वेश्चन होता है सर तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमको ध्यान रखना है कि अगर वैल्यू ऑलरेडी सेंटीमीटर में गिवन है, मीन्स जो जिस यूनिट में कन्वर्ट करने को बोला है और वो यूनिट पहले से अगर आपको गिवन है तो उसे आपको एज इट इज लिखना है। नाउ पुट अ प्लस साइन, यहाँ पर 2 अभी mm में गिवन है, इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने में क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, फिर ये 4 सेंटीमीटर, ओके। आप चाहे तो इसे रिमूव भी कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर 4 + 2/10 मीन्स 0.2, ओके। अब इसे हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4.2,
और पीछे क्या लगा देंगे सेंटीमीटर। तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है।